पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेस्ट की दूसरा दिन मुकम्मल हो चुका है और इस दूसरा दिन के मुकम्मल होने के बाद मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जिन बगैरतों ने कल कैंपेन रन की थी कि जी अब्बास एक चलता फिरता दौड़ता जी एक स्पिनर है। कल अब्बास के बारे में जिस तरह से एक्स प्लेयर्स जिस तरह से सो कोल्ड सहाफ़ियों ने मिलकर एक कैंपेन रन की, हसन अली और शहीन शाह अफरीदी का मलबा अब्बास के ऊपर डालने की कोशिश की। अब्बास ने जिस तरह से जवाब दिया, 5 विकेटें लेकर उसने ये बता दिया कि भाई मेरे से ज़्यादा बेहतर टेस्ट बॉल का बॉलर कोई नहीं हो सकता। अगर आप मेरी स्पीड पे जाते हो तो 100 दफ़ा जाओ, मैं 128 से भी कराऊँ, 126 से भी कराऊँ, तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 5 विकेटें ले सकता हूँ। लेकिन शहीन शाह अफरीदी वंस अगेन, हसन अली वंस अगेन वो चीज़ साबित नहीं कर पाए। अब अगर शहीन शाह अफरीदी की 3 विकेटें भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब्बास ने जब 3 विकेटें निकाली तो उसी के प्रेशर पर वो 3 विकेटें ले पाया, वरना शहीन शाह अफरीदी किसी काम का बॉलर नहीं है। इस तरह से अब्बास के ऊपर तंज किए गए कि ये एक चलता फिरता स्पिनर है। भाई अगर स्पिनर है तो उसने वो करके दिखाया जो वो कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग कोई इतनी तगड़ी नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ खुरम शहजाद होना चाहिए था, साजिद खान होना चाहिए था। आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत तगड़ी हो जाती है, आपको इतना बड़ा रन ना लगता। 413 पहाड़ जैसा रन आपके अभी ये पास है। अब उसमें से हम 179 रन बना चुके हैं। दूसरे दिन के अख्ताम पर एक विकेट जा चुकी है। इमामुल हक ने वंस अगेन वही सो कोल्ड 45 की इनिंग खेली और वो घर को चलते बने, क्योंकि वो पर्ची हैं। उसे फ़र्क नहीं पड़ता वो 50 बनाए या ना बनाए, क्योंकि 50 बना भी लिया तो फिर भी पर्ची की बेस पर वापस आना, तो उसके लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात नहीं है। अजान अवैस और जो अब्दुल्ला फजल है, ये 2 बंदों का डेब्यू था। इन दोनों बंदों ने जो शाहिद अफरीदी के मुंह पर तमाचा मारा है, जो ये कहता था कि पाकिस्तान का टैलेंट जी फुल रहा है, पाकिस्तान के पास प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान के बल्लेबाज नहीं है। अजान अवैस जैसे बल्लेबाज ने यह बताया, 133 गेंदों में 85 जैसी बेस्ट इनिंग खेलकर उसने बता दिया कि सैम अयूब बाबर आजम उसके पैरों के नौ के बराबर है। ये उस बंदे ने बताया, अजान अवैस ने। इसके अलावा अब्दुल्ला फजल फैबुलस इनिंग है, अगर देखा जाए 78 पर 37, तो ये 50 की तरफ जा रहा है। अजान अवैस ने अपनी निस सेंचुरी कंप्लीट कर ली है, वो अपनी सेंचुरी की तरफ जा रहा है। अब जो अब्दुल्ला फजल अगर वो भी 50 कर लेता है तो इसका मतलब पाकिस्तान का टैलेंट बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के टैलेंट को सिर्फ मौका चाहिए। जो पिछले 5 सालों से इन लोगों ने मोनोपोली खेला हुआ है, शहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, नसीम शाह, हारिस रऊफ़, इसके अलावा फ़हीम अशरफ, इसके अलावा जितने भी फ़खर जमान, ये सारे सीनियर प्लेयर की मोनोपोली है। वरना आपके पास टैलेंट इतना है कि आप सोच नहीं सकते। अजान अवैस जैसा आपका अंडर 19 का टैलेंट इतना उभर के आया है। समीर मिन्हास है, फिर अरफात मिन्हास है, नाम लेते जाएँ, अली रज़ा है, मैं कहता हूँ कासिम है, उमर बिन यूसुफ है। मैं कहता हूँ आपके पास टैलेंट बड़ा पड़ा है। आज भी अगर आपको इस पोजीशन पर लाकर खड़ा किया कि आपके पास 234 का ट्रायल अभी बाकी है, तो वो अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल का जो क्रेडिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी जा रही है। अगर वो इस पार्टनरशिप को बिल्ड कर लेते हैं, कल वो 234 से भी ज़्यादा रन बना लेते हैं, पाकिस्तान टीम बना लेती है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि जी पाकिस्तान टीम ये टेस्ट मैच जीत पाएगी। ये ज़रूर कह सकता हूँ, हाँ, कोई ऐसी बॉलिंग हो कि जिससे फिर पाकिस्तान टेस्ट जीत पाए। ऐसी बॉलिंग हो तो जो कि नामुमकिन है, क्योंकि अब्बास के सर पर आप पहले दिन में कामयाब हुए हो और दूसरे मिड में इनिंग में जाकर आपने 5 विकेटें ली है। आप सिर्फ ये देखें कि इस टाइम पाकिस्तान को जो ज़रूरत है वो है नए टैलेंट की। नया टैलेंट क्योंकि ज़ाया किया जा रहा है एक प्री प्लान तरीके से। अब अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल ने यह साबित कर दिया कि अगर नए टैलेंट को सही मौके पर बेहतरीन जगह पर चांस दिया जाए, बड़ा प्लेयर बनाया जाए, तो ये नामुमकिन नहीं है। और दूसरी बात, सैम अयूब का मैं वंस अगेन ये बात करना चाहूँगा कि सैम अयूब का भी अब दिन गिने जा चुके हैं। अगर अजान अवैस यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं देते तो इसमें कोई शक नहीं था कि सैम अयूब को वापस लाने की जल्दी बहुत तेज़ी से की जाती। लेकिन अब क्योंकि अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल की परफॉर्मेंस आई है और उसके बाद बाबर आजम का भी मेरे ख्याल में दरवाज़ा बंद होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। उसको जिसने भी निकाला हो या उसने खुद ना खेला हो, लेकिन अब्दुल्ला फजल की परफॉर्मेंस नंबर 3 पर इस बात का दावेदारी है कि अब बाबर आजम के दिन गिने जा चुके हैं। उनके लिए मज़ीद अब पाकिस्तानी टीम में जगह नहीं। वो सो कॉल्ड PSL में, वो अब PSL में रख कर 590 स्कोर करे, 588 करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी टैलेंट मौजूद है और नया टैलेंट आने की पाकिस्तान को शायद ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान ने टेस्ट में रैंक करना है, T20 में, ODI में हमने रैंक करना है, तो हमारे पास नए टैलेंट की मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी है। और टैलेंट नहीं, आगे आप खुद समझदार हैं।